जय हिंद दोस्तों। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सरकार के सामने 11 नई शर्तें रख दी हैं और भारत के तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी एक वार्निंग दिया है आईएमएफ ने पाकिस्तान को। जी हां, भारत की तरफ से थ्रेट परसेप्शन हाई है, ऐसा आईएमएफ ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट में लिखा हुआ है पाकिस्तान के बारे में लिखते हुए। और पाकिस्तान के तरफ से भी भारत को यहां पे एक थ्रेट है, यह भी उस रिपोर्ट में लिखा है। मतलब आसिम मुनीर इस समय 25% ज्यादा डिफेंस बजट की जो मांग कर रहा है, उसको लेके आईएमएफ इस समय शहबाज शरीफ की सरकार को पूछ रहा है कि जब आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बिजली के लिए पैसा नहीं है, फ्यूल के लिए नहीं है, हालत खराब है, आटे का शॉर्टेज है, इस टाइम पे 25% ज्यादा डिफेंस बजट आपको क्यों चाहिए? वो भी आईएमएफ जो लोन दे रहा है, एड दे रहा है, उन पैसों से आप हथियार क्यों खरीदना चाहते हो? हम वो अलाउ नहीं कर सकते, ऐसा आईएमएफ ने बोल दिया। 11 शर्तें नई और रखी हैं जहां पे पाकिस्तान के पब्लिक को टैक्स भरना पड़ेगा, वहां पे महंगाई बढ़ाना पड़ेगा सरकार को, वो अलग चीज है। लेकिन यहां पे भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसके वजह से आईएमएफ का पैसा डूब सकता है। यह बात उस रिपोर्ट में लिखी हुई है, ये चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ये उस टाइम पे आता है जब इंडियन आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने इसी हफ्ते खुलासा किया है कि इमरजेंसी बेसिस पे 50,000 इंडियन आर्मी के ट्रुप्स को ड्रोन ऑपरेशंस में ट्रेनिंग दी गई है पिछले कुछ महीनों के अंदर, और 5 लाख भारत के जो ट्रुप्स हैं उनको ड्रोन वॉरफेयर में ट्रेनिंग दी जा रही है 19 इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर। बहुत ही मास स्केल पे ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको मैं कंपैरिजन के तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान का टोटल आर्मी का स्ट्रेंथ ही 6.5 लाख है और यहां पे भारत में 5 लाख ट्रुप्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ड्रोन वॉरफेयर में। तो यहां पे ये एक मल्टी फ्रंट सिनेरियो की प्रिपरेशन चल रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये एकदम क्लियर हो जाता है इस बात को देख के, जो स्केल को देख के ये हमें ये चीज का अंदाजा लग जाता है कि यहां पे तैयारी मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट की चल रही है। ये ध्यान में रखने की वाली बात है। और एक और खुलासा अब हुआ है कि $2 बिलियन के ड्रोन्स का ऑर्डर इंडियन आर्मी देने वाली है इस साल। 2 बिलियन, 17, मतलब आप अगर मैं रुपीस में बता दूं 17,000 करोड़ के ड्रोन्स। अब 400 से ज्यादा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत के अंदर हैं। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात का खुलासा किया है कि ये जो ड्रोन्स होंगे ये कॉम्बैट, सर्वेलेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए होंगे, इंडियन आर्मी के लिए होंगे। मतलब ये सिविलियन पर्पस के लिए नहीं होंगे। तो हमें ये नोट करने वाली बात है कि इस समय ऑलरेडी इंडियन आर्मी के जो बेसिस हैं वहां पे इन हाउस ड्रोन्स बन रहे हैं पिछले 6 महीनों के अंदर। जनरल द्विवेदी ने ये भी हमें 2 महीने पहले बताया था कि कैसे इंडियन आर्मी के पास इस समय क्षमता है कि वो 3 महीने के अंदर 1 लाख ड्रोन बनाने का कैपेसिटी इंडियन आर्मी खुद रखती है। ये ध्यान से सुनिए, खरीदना नहीं है, खुद रखती है। और उसके ऊपर अगर ये इंफॉर्मेशन जो आई है ये सच निकलती है कि $2 बिलियन के ड्रोन्स के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं भारत के डिफेंस स्टार्टअप के लिए, तो आप बस ये समझ जाइए कि यहां पे कुछ बड़ी चीज की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के लिए ये नहीं है, ये मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहां पे क्या चाइना का एंगल है, बांग्लादेश का एंगल है या क्या है? क्योंकि इस समय अमेरिका और चाइना दोनों ही बांग्लादेश में घुस चुके हैं। इनफैक्ट अब तो नेपाल के अंदर भी घुस रहे हैं और पाकिस्तान में तो वो है ही। तो थ्रेट परसेप्शन इस समय हाई में है और उस टाइम पे आईएमएफ ने ये रेड फ्लैग रेज किया है पाकिस्तान को पैसे देने से पहले कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हाई हैं। अब आईएमएफ क्यों इसमें इतना कंसर्न है मैं आपको ये भी बता दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, भारत ने जो 11 एयरबेसेस पे हमने जो हमला किया और जो डैमेज इक्विपमेंट का जो हुआ, नूर खान एयरबेस में भी जो कमांड एंड कंट्रोल के ऊपर जो हमने डैमेज किया है, वहां पे क्या हुआ था उस टाइम पे कि $2 बिलियन से लेके $5 बिलियन के बीच में लॉसेस हुए हैं पाकिस्तान को। ठीक है, $2 बिलियन तो मिनिमम है। जो रडार्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, एवैक्स हैं, राइट, सिर्फ एक एवैक्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। तो इन सब का कुल मिला के $2 से $5 बिलियन। अगर मैं कंजर्वेटिव भी रखूं, मैं बोल रहा हूं कम पकड़ रहा हूं, अगर मैं कम भी पकड़ लूं तो भी आप अंदाजा लगा के देख लीजिए कि $2.5 बिलियन या $3 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब आप देखिए आईएमएफ यहां 1-1, $2-2 बिलियन की किश्तों में पैसे दे रहा है पाकिस्तान को। तो ऐसे टाइम पे एक और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, 4
4 दिन, ये वो भी एक दिन में ये नुकसान हुआ पाकिस्तान का। अब आप सोचिए अगर कल जाके एक हफ्ता अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को यहाँ पे होगा। तो ये चीज का अलर्ट आईएमएफ ने दिया है पाकिस्तान को। और ये तो सिर्फ भारत का फ्रंट है, वहां से अफगानिस्तान के फ्रंट में आज भी वहां पे फायरिंग हुई है, तालिबान का फ्रंट ओपन हो चुका है, वहां पे रशिया इस समय घुस रहा है। रशिया ने मिलिट्री फ्रेमवर्क की एक एग्रीमेंट साइन की है अफगानिस्तान के साथ। आप उसको वहां देखिए, वहां से अब प्रेशर तो बढ़ने ही वाला ना, कम तो नहीं होने वाला ना। अगर अफगानिस्तान का एग्रीमेंट होता है रशिया के साथ तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। ऑलरेडी इतना भयंकर हालत है, राइट। और बलोचिस्तान पाकिस्तान आर्मी को तबले की तरह बजा रहा है हर रोज हर हफ्ते। क्वेता का ब्लास्ट जो हुआ वो तो बहुत बड़ा ब्लास्ट था, वो तो एक चीज है, उसके अलावा भी ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन यहाँ पे हमले हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में, तो वो अलग। तो इतना अनस्टेबल देश जो है, सो कॉल्ड देश जो है, इसको पैसे देने से पहले आईएमएफ 2-4 सवाल तो पूछेगा ना। तो यहाँ 2-4 से ज्यादा ही सवाल पूछे जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड आवाम है उनको टैक्सेशन करने के लिए बोला जा रहा है इस समय, बिजली के बिल और सारे प्राइसेस बढ़ाने के लिए बोले जा रहे हैं। पैसा देगा डीप स्टेट जो है, पैसा देगा पाकिस्तान को, ऐसा नहीं है आईसीयू में जिंदा रखेगा, लेकिन तड़पा तड़पा के देगा। ये फुकट का पैसा नहीं है जो ऐसे ही दे दिया। और भारत की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे इसी हफ्ते की बात है, सूरत के एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 10 करोड़ का माल 2 महीने के अंदर डिलीवर कर दिया। जी हाँ, अब आप सोचे भारत जैसा देश जहां पे एक फाइटर जेट की डील के लिए 5-5 साल हम मीटिंग्स करते रहते हैं, मीटिंग खेलते रहते हैं, ऐसे देश के अंदर अगर आप मेरे को बताइए अगर $2 बिलियन के डील्स अगर सच्ची में होते हैं अगले 1 साल के अंदर, और अगले डिलीवरीज तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाना चाहिए ये इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो आप सोचिए ऐसे देश के अंदर अगर इतने तेजी से अगर एक्विजिशंस हो रहे हैं तो ये बात नॉर्मल नहीं है ना। जिस हफ्ते पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल्स भारत के अंदर बस्ट होते हैं उस हफ्ते या तो डिफेंस मिनिस्टर या आर्मी चीफ बोल देते हैं कि ऑपरेशन, याद दिलाते हैं टाइम टू टाइम कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब इसमें भी एक पैटर्न यहाँ पे छलक रहा है। 3 दिन पहले जनरल द्विवेदी जी ने कहा था ये बात, और उसी टाइम पे अब तक का सबसे बड़ा टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ। मुंबई और दिल्ली दोनों शहरों में ब्लास्ट कराने का उनका प्लान था। तो आसिम मुनीर यहाँ पे किसी भी एंगल से रुका नहीं है, और वो जानता है, मुनीर जानता है कि ये जो बार बार लगातार वो कोशिशें कर रहा है भारत के अंदर उकसाने के लिए, टेरर अटैक करने के लिए, और अपना जो लक है उस लक को आजमाने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप उसको बचा लेगा, वो कभी ना कभी, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कभी ना कभी वो कामयाब हो सकता है अगर इतने सारे अटैक्स कराने की वो प्लान कर रहा है। और आसिम मुनीर को पता है उसके बाद में उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए क्या ये कारण है कि वो डिफेंस बजट अब ज्यादा मांग रहा है पाकिस्तान की सरकार से। आपको उदाहरण के तौर पर अगर मैं बता दूं, 25% ज्यादा का मतलब ये होता है पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट $9 बिलियन है, उसमें से केपेक्स जो है, जिन पैसों से हार्डवेयर खरीदा जाता है, वो $2.9 बिलियन के आसपास है। ठीक है, अब 25% का मतलब यह है कि आप पकड़ लीजिए $1 बिलियन ज्यादा उसको चाहिए। भारत के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा तो ओवरऑल डिफेंस बजट $90 बिलियन का है, $30 बिलियन का हमारा केपेक्स है। मतलब पाकिस्तान के केपेक्स से आप पकड़ लीजिए कुछ 20 गुना ज्यादा। ठीक है, तो दाल में यहाँ कुछ काला है आईएमएफ के नजरिए से अगर हम देखा जाए। और पाकिस्तान की सरकार के अंदर इस समय जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं भी जो मल्टीपल रिपोर्ट्स अभी गैदर कर रहा हूं वहां से जो आ रही हैं, जो सरकार के अंदर इस समय जो बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं वो आसिम मुनीर के सामने सजदा करते हैं। वो जब डंडा गिरता है पाकिस्तान आर्मी का तो ये सब अपनी पैंटें उतारते हैं जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं। आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी भारत की आर्मी के सामने पैंटें उतारते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस उनके आर्मी के सामने पैंटें उतारते हैं। तो ये उनका देश है। तो यहाँ पे हालांकि भारत के अंदर बहुत लोग ऐसा बातें कर रहे हैं कि जी झगड़ा हो गया शहबाज शरीफ और सरकार और आर्मी के बीच में, ऐसा सब कुछ भी नहीं है। जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं, पूरा झुक चुका है पाकिस्तान का सरकार, और आर्मी ही उसको चलाता है। कोई वहां पे ऐसा डिसकंटेंट एज सच नहीं। आप सोचिए पीटीआई जैसा जो एंटिटी, इमरान खान का जो पार्टी है, जो इतने जिहादी लोग हैं, बंदूकें लेके घूमते हैं, उनको तक 2 डंडे क्या मार दिए पाकिस्तान आर्मियों ने। पीटीआई वाले चूहों की तरह बिल के अंदर छुप गए पाकिस्तान के अंदर। आप सोचिए, तो ये तो हालत है वहां के जो एग्रेसिव लोगों का। ठीक है, अब जो पॉलिटिशियंस हैं जो अपना बैठ के महीने का उनको तनख्वाह मिलता है पार्लियामेंट में आने का, वो छोड़ के कहां आसिम मुनीर से पंगे लेना शुरू करेंगे। और देखिए यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, उनका भी यही मानना है कि अगला कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनका जो पॉलिसी है वो ऐसा है कि वो अटैक्स करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। और भारत की सेना का अब कोल्ड स्टार्ट 2.0 डॉक्ट्राइन यहाँ
यहाँ पे होगा अगले कॉन्फ्लिक्ट में, ऐसी बातें इस समय हो रही है। उसके लिए ड्रोन्स जो हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होंगे, इसलिए इस समय 5 लाख इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ड्रोन वॉरफेयर में, और इमरजेंसी ड्रोन्स की प्रोक्योरमेंट हो रही है, और पाकिस्तान आर्मी भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सिर्फ एक थियरी में या कोई सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, वो इस समय उसकी थ्रेट परसेप्शन हाई है, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, या कोई जस्ट बोलने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, ये IMF बोल रहा है ये बात। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या यहां पे एक मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर, लिख के जरूर बताइए। और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इस चैनल के अंदर अंदर हम डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के डिस्कशंस करते हैं, और इनफैक्ट मैंने एक और वीडियो भी बनाया था, आप इस चैनल में जाके देख सकते हैं, जहां पे आधे घंटे के अंदर पूरा पिछले 24 आवर्स का जियोपॉलिटिक्स के अपडेट्स मैंने कवर किए थे। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं इस चैनल में। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।